हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग एस्ट्रोलॉजर बनने वाले हैं। अरे सच में मजाक नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करने वाले हैं अपनी आने वाली जनरेशन का फ्यूचर। हाँ हाँ, सच में। जैसे अब चैट जीपीटी को ही ले लो, कितना ज़्यादा चेंज आ गया हमारी पहली वाली लाइफ में और अभी वाली लाइफ में। आप हर चीज़ चैट जीपीटी से पूछ कर लिखते हो, आप हर चीज़ चैट जीपीटी से पढ़ कर ही पढ़ते हो, है ना। जैसे कि आपके बेस्ट फ्रेंड है, आपके बेस्ट फ्रेंड को भी आपके बारे में उतना नहीं पता जितना चैट जीपीटी को पता है। ओके, रिसीडिंग टू द टॉपिक। आज हम इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर कैसे होने वाला है, बुक्स और स्कूल कैसे होने वाले हैं और वो एग्जिस्ट कैसे करेंगे। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्या पता आने वाले फ्यूचर्स में हमारे पास रोबोटिक टीचर हो, ना कि रियल वाले टीचर्स। क्या आप इमेजिन कर सकते हो वो टाइम जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर पर होंगी, कोई भी बुक्स जो है वो प्रिंटेड पेपर पर नहीं होगी। क्या आपको ऐसी बुक्स पसंद आएंगी? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी ओपिनियंस जानकर। तो हम यहाँ पे मार्जी के बारे में देख लेते, जो उस रात अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। और हमें उस रात मतलब कि वो डेट क्या एग्जैक्टली हमें उसकी डायरी से ही पता चलती है, जो कि ऊपर में लिखा था 17 मई 2157, मतलब आज से 100+ ईयर्स बाद। वहाँ पे वो लिखता है कि टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, मतलब आज टॉमी को एक रियल जो बुक होती है वो मिली। अब हमें तो पढ़कर फ़नी लगेगा, क्योंकि हम सारी चीज़ें तो बुक से ही पढ़ते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग रहेगा, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं कि जो 100 साल बाद जो है बुक्स कंप्यूटर्स पर होंगी। तो वो बताता है कि ये जो बुक है ना वो बहुत ही पुरानी है। मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसे बताया था जब वो छोटा था। मार्जी के ग्रैंडफादर उसे बताते कि एक समय ऐसा भी था जब सारी स्टोरीज़ जो है ना वो प्रिंट होती थी पेपर पर। वो पेजेस को पलटते थे, जो येलो कलर के होते थे और क्रिंकली होते थे, जैसे हमारे आज होते। और ये बहुत ही अजीब और फ़नी है कि हमारे जो वर्ड्स होते थे जो हमें पढ़ने होते थे वो स्टिल होते थे, मतलब कि वो सीधे खड़े होते थे। मतलब स्क्रीन में कैसे वो मूव करते हैं, तो इसमें वो नहीं करते थे। और ये जब वो कोई पेज को पलटते थे किसी पेज के बाद में, तो वही सेम वर्ड होते थे जो उन्होंने पहले देखा हुआ होता था फर्स्ट टाइम पर। तो इससे टॉमी बोलते हैं, अरे यार ये तो कितना ज़्यादा वेस्ट है, क्योंकि अगर हम एक बार बुक पढ़ लेंगे तो हमें उसे फेंकना पड़ेगा शायद, ऐसा वो बोलता है। और टेलीविज़न स्क्रीन पर तो कितनी मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकती है, और भी ज़्यादा इसके लिए जगह होती है, मैं तो इसे नहीं फेंक सकता। फिर मार्जी बोलती है कि मेरे साथ भी सेम यही है। वो 11 की थी और उसने उतनी ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी थी जितनी टॉमी ने पढ़ चुकी थी। टेली बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि टॉमी जो है यहाँ पे 13 का है। फिर आगे इन लोग की कॉन्वर्जेसन कंटिन्यू होती है, जिसमें जो मार्जी है वो पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिली। तो बिना देखे जो है टॉमी वो पॉइंट करता है कि मुझे ये घर से मिली है, और ये कहाँ थी, एटिक में थी। तो इसमें क्या है, ऐसा वो मार्जी पूछती है। तो वो बताता है स्कूल के बारे में। तो मार्जी थोड़ा सा ना इंसल्टिंग वे में बोलती है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने के लिए, क्योंकि वो स्कूल से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। मार्जी ने हमेशा से स्कूल को नफरत किया है, और अभी तो वो उससे ज़्यादा नफरत करने लग गई, क्योंकि उसका जो एक मैकेनिकल टीचर है ना वो उसे बार बार ज्योग्राफी में टेस्ट देते जा रहा है, और वो उसमें बहुत ही बुरा करते जा रही है, गंदे से गंदा मार्क्स लाते जा रही है। तो उसकी मदर ने बहुत ही सॉरोफुली और तरीके से, मतलब बहुत वो निराश टाइप की हो गई। तो उसने जो है, उनकी जो मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया है। फिर वो जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो वहाँ पे आ जाता है। उसका राउंड रेड कलर का फेस होता है, वो छोटा सा आदमी होता है, और उसके पास एक होल बॉक्स होती है टूल्स की, जिसमें डायल्स और वायर्स होते हैं। वो मैजिक को देख के स्माइल करता है और उसे एक एप्पल दे देता है। फिर वो टीचर के पार्ट्स को है वो खोलने लग जाता है। फिर जो मार्जी होती है ना वो होप करती है कि काश इसे वापस जोड़ ना पाए फिर से, लेकिन वो जो है बहुत अच्छी तरीके से जानता था कि कैसे उसे जोड़ना है, और विद इन अ आवर वो उसे जोड़ देता था। और फिर वो वापस, वो जो टीचर है वो खड़ी हो जाती थी, एक लार्ज ब्लैक और अगली कलर के बिग स्क्रीन के साथ, जिसमें सारे लेसन्स जो है वो दिखाए जाते थे और क्वेश्चन पूछे जाते थे। ये जो टीचर थी, मैकेनिकल टीचर, वो उतनी बुरी नहीं थी। जो सबसे हेटेड पार्ट था, जो मार्जी को लगता था, वो ये था कि जो बहुत सारे जो वहाँ पे स्लॉट्स हुआ करते थे, जिसमें उसे अपनी होमवर्क्स डालने पड़ते थे, टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे, मतलब वहाँ पे रखने पड़ते थे। फिर उसके बाद वो क्या करती थी, हमेशा लिखना पड़ता था उसे कुछ पंच कोड में, जो उसे बचपन में, वो 6 साल की थी तब उसे सिखा दिया गया था कि उसे कैसे कोड लिखने हैं, कैसे अपने स्लॉट्स वगैरह बुक करने हैं और वहाँ पे टेस्ट पेपर को देने हैं। मैकेनिकल टीचर कोई भी, मतलब जस्ट सेकेंड्स में वो उसके जो मार्क्स है उसको कैलकुलेट कर लेता था, क्योंकि ये एक रोबोट है तो रोबोट को टाइम नहीं लगेगा, तो वो जो है मार्जी के मार्क्स को फट से कैलकुलेट कर लेता था।
जब इंस्पेक्टर अपना सारा काम मतलब जॉइन वगैरह करने का काम कंप्लीट कर लेता है, फिर वो फिनिश करने के बाद ना मार्जी के हेड पे से पैट करता है और वो उसकी मदर से बोलता है कि इसमें ये छोटी सी बच्ची का कोई भी फॉल्ट नहीं है मिस जॉनिस, जो कि किसकी मदर है, मार्जी की। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर है वो ज़्यादा गियर जो है उसका जो लिटिल क्विक हो गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये जो चीज़ें हैं वो कभी कभी हो जाती है, मैंने से। और फिर वो बताता है कि उसने 10 ईयर के बच्चे के लेवल तक चीज़ों को स्लो कर दिया है। एक्चुअली वो बताते हैं कि जो ओवरऑल पैटर्न है ना वो बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री है एक अच्छे लेवल पर। तो फिर वो मार्जी के हेड पे से फिर से पैट करने लग जाता है। मार्जी डिसअपॉइंट हो गई थी, उसे ऐसा लग रहा था, वो ऐसा होप कर रही थी कि ये टीचर को हमेशा के लिए ले जा लेंगे, हमेशा के लिए नहीं बट एटलीस्ट ले जा लेंगे। क्योंकि एक बार टॉमी की टीचर को ले जा लिया गया था नियरली 1 मंथ के लिए, क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर है वो ब्लैंक आउट हो गया था पूरी तरीके से। तो फिर वो टॉमी से बोलती है कि कोई भी स्कूल के बारे में क्यों ही लिखेगा, क्योंकि वो इतनी नफरत कर रही है, रीज़न भी बता रही है। फिर जो टॉमी होता है वो मार्जी को एकदम सुपीरियर टाइप से देख रहा होता है। वो बताता है कि पहले जो स्कूल थे ना, ओल्ड स्कूल, वो हमारे टाइप से बिल्कुल भी नहीं थे और वो इसे स्टूपिड करके बुलाता है। ओके, तो पहले के जो ओल्ड काइंड के स्कूल थे वो बताता है कि वहाँ पे 100 ईयर अगो पहले वो बहुत ही अलग थे। वो थोड़े ऊंचे वाले वर्ड्स में प्रोनाउंस करने लगता है कि बहुत केयरफुली, कि सेंचुरीज़ की भी पहले की बात है। तो मार्जी थोड़ी सी हर्ट हो जाती है। वो बोलती कि मुझे नहीं पता कि उनका स्कूल कैसा था, उस टाइम पे स्कूल्स कैसे हुआ करते थे। तो फिर वो उसके शोल्डर से ऐसे उचक कर देखती है और थोड़ा सा बुक को पढ़ती है और फिर बाद में बोलती है कुछ भी हो लेकिन उनके पास टीचर्स तो थे और वो एक इंसान थे। फिर टॉमी बोलता है कि हाँ उनके पास टीचर थे और वो कोई रेगुलर टीचर नहीं थे, वो एक आदमी था, मतलब कि एक इंसान। तो फिर वो बोलती है मैन, कोई मैन कैसे टीचर हो सकता है। फिर वो बोलता है कि हाँ, वो जो लड़कियों और लड़कियों को चीज़ें बताता था, उन्हें होमवर्क दिया करता था और उनसे क्वेश्चन किया करता था। तो फिर जो मार्जी होती है वो बोलती है कि मेंस तो इतने स्मार्ट नहीं हो सकते ना। तो फिर वो जो टॉमी होता है वो बोलता है हो सकते हैं, मेरे पापा उतना ही जानते हैं जितना एक टीचर जानता है, मेरा टीचर। फिर वो बोलता है कि वो उतना जानते हैं जितना कि एक टीचर जानता है और मैं ये बैट लगा सकता हूँ। तो मार्जी प्रिपेयर नहीं थी कोई भी बात उससे करने के लिए या फिर आर्ग्यू करने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्ट्रेंज मैन मेरे घर में आकर मुझे पढ़ाए। तो इसमें जो टॉमी होता है ना वो बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और वो बोलता है कि तुम इतना जानती नहीं हो मार्जी, कि जो टीचर्स होते थे वो हाउस पे आकर नहीं पढ़ाया करते थे या रहते नहीं थे हमारे हाउस पे। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जहाँ पे सारे बच्चे जो हैं जाया करते थे और वो सारे बच्चे एक ही चीज़ों को सीखते थे, मतलब। फिर यहाँ पे मार्जी बोलती है कि मेरी जो मम्मी है ना, जो उसकी मदर है, वो बोलती है कि टीचर को हर एक बच्चों के हिसाब से, उनके माइंड के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। हर एक बच्चे यानी कि लड़के और लड़कियाँ जिन्हें वो टीच करने वाला हो, और हर एक बच्चे को एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाना पड़ता है। तो वो पहले ऐसा तो नहीं करते होंगे ना। तो फिर इसमें टॉमी बोलता है अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम बुक्स को मत पढ़ो, तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मार्जी बोलती मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसे जो है उस टाइम पे उसे वो फ़नी लग रहा है, तो वो उस फ़नी स्कूल्स के बारे में और भी पढ़ना चाहती है। उन्होंने अभी तक बुक को फिनिश भी नहीं किया था। हाफ के मार्जी की मदर उसे बुलाने लगती है और बोलती है मार्जी स्कूल। तो फिर मार्जी ऊपर देखकर बोलने लगती है कि अभी नहीं मम्मा। तो फिर वो बोलती है अभी कौन, मार्जी की मम्मा। ओके, तो फिर वो अब देख सकते हैं कि जब अगर मार्जी का स्कूल टाइमिंग हो चुका है तो टॉमी का भी हो गया होगा। तो मार्जी टॉमी से बोलती है क्या ये जो बुक है तुम्हारी, मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ। तो फिर वो बोलता है मे बी, नॉन चैलेंजली, मतलब कि कैजुअली वो बोल देता है ठीक है देखते हैं। फिर वो वहाँ से चले जाता है और जो वो बुक होती है डस्टी ओल्ड बुक, वो अपने आर्म के अंदर से टक कर लेता है। तो मार्जी जो है वो अपने स्कूल रूम चले जाती है, जो कि उसके बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट में ही होता है, नेक्स्ट वाली रूम ही उसका स्कूल रूम होता है। मैकेनिकल टीचर वहाँ पे आ जाता है और वो हमेशा टाइम पर ही आता है, उसके लिए वेट कर रहा होता है। और वो कब टाइम पर नहीं आता, सैटरडे और संडे को। क्योंकि मार्जी की जो मदर होती है वो बोलती है कि छोटे बच्चे तभी अच्छे से सीख पाते हैं जब वो रेगुलरली, मतलब एक फ़िक्स टाइमिंग पर ही पढ़ाई करे या फिर किसी चीज़ को सीखें। तो वो जो स्क्रीन है वो लिटअप होने लग जाती है और उसमें लिखा हुआ आता है, या फिर वो बोलता है कि आज का जो लेसन है वो अर्थमेटिक लेसन है, जिसमें जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। तो आपको जो पिछला यस्टरडे का जो होमवर्क था वो यहाँ पे इंसर्ट करना है प्रॉपर स्लॉट्स में। और जैसे जो स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं वो मार्जी वैसे ही करती है एक साइड के साथ। जैसे हम हाश ऐसे नहीं बोलते थक कर,
फिर वो सोचने लग जाती है कि पहले के स्कूल्स कैसे होते होंगे, जहाँ पे उसके ग्रैंडफ़ादर के भी ग्रैंडफ़ादर जब वो छोटे हुआ करते थे, तो सारे स्कूल्स के जो बच्चे हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उसके आस-पड़ोस के जो बच्चे हुआ करते होंगे, उसके ग्रैंडफ़ादर के टाइम पे, वो सारे के सारे एक साथ जाते होंगे स्कूल तक। और फिर वो बहुत ज़्यादा हँसते होंगे, शाउट करते हुए जाते होंगे स्कूल यार्ड तक, एक साथ बैठते होंगे एक ही क्लासरूम में, और वो एक साथ घर जाते होंगे जब स्कूल्स की छुट्टी हो जाया करती होंगी तब। और फिर वो एक ही चीज़ को ही एक साथ लर्न करते होंगे, ताकि वो एक-दूसरे की हेल्प भी कर पाते होंगे होमवर्क के लिए, और उसके बारे में फिर वो बात भी कर पाते होंगे। यहाँ तक कि उनके टीचर्स भी एक इंसान हुआ करते थे। तो फिर टाइम के साथ मैकेनिकल टीचर जब वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, वहाँ पे लिखा होता है कि जब हम ये फ्रैक्शन को इस फ्रैक्शन के साथ ऐड करेंगे तो ये होगा। तो मार्जी जो है वो सोचती है कि जो पहले के जो किड्स होते थे, वो कितना मज़ा करते होंगे, उन्हें कितना अच्छा लगता होगा, वो अपने ओल्ड डेज़ को याद करके कितना अच्छा, मतलब उन्हें बहुत ही अच्छा महसूस हुआ करता होगा। तो वो सोच रही थी कि उनका जो पहले का स्कूल था, जो वो जाते थे, उनका स्कूल जैसा था, उसमें उन्होंने कितने ज़्यादा मज़े किए होंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। तो प्लीज़ अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है और थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, तो मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना कि हमारा जो टाइम है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।